तुम ठीक कह रही हो मीना रानी। अपने पति से बोल ये फर्ज को तोड़ दे और लुटेरा स्त्री को गिरफ्तार करने की बात भूल जाए, वरना ये जिंदा नहीं बचेगा। समझाओ इसे। हम अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते इंस्पेक्टर। अपने फर्ज से मुकर जाओ और लुटेरा सिंह को गिरफ्तार करने की बात भूल जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। समझ गए इंस्पेक्टर सूरज प्रकाश? भूल जाओ और कसम तोड़ दो। आप लोग कौन है और हमारे घर से चले जाइए। मैं समझाऊंगी, ये कसम तोड़ देंगे, लेकिन आप लोग जाइए, ये कसम तोड़ देंगे। मेरे पति को कुछ मत कहिए, मेरे परिवार को छोड़िए, आप जाइए। मैं समझाऊंगी, ये कसम तोड़ देंगे, चले जाइए। लुटेरा सिंह, तू समझता है कि मैं कसम तोड़ दूंगा और अपने फर्ज से पीछे हट जाऊंगा? ऐसा तो मुझसे होगा नहीं। तू जिंदा नहीं बचोगे लुटेरा सिंह। हमने जो कसम खाई है पूरा करूंगा। तू कहीं भी जाओ मारे जाओगे। कसम तोड़ दो इंस्पेक्टर, मैं कहता हूँ, और लुटेरा सिंह को गिरफ्तार करने की बात भूल जाओ, वरना हम तुम्हारे पूरे खानदान को दफन कर देंगे। तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने? इसी वक्त मार डालूंगा। कसम छोड़ दो, वापस लौट जाओ। भैया ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर। कसम तोड़ दो और वापस लौट जाओ। हमें गिरफ्तार करने की बात भूल जाओ, वरना सारे खानदान को ख़त्म कर देंगे हम लोग। तुम्हें पता नहीं है कितना इंस्पेक्टर को हमने जान से मार दिया है, और तुम भी बचोगे नहीं। मान जा इंस्पेक्टर, मान जा। वर्दी पहन के ज़्यादा जोश में नहीं आने का। सारे परिवार ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कसम तोड़ दो और वापस लौट जाओ। मुझे गिरफ्तार करने की बात भूल जाओ। तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते लुटेरा सिंह। सारे गांव में तुम्हारा आतंक है। न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, और मेरा तबादला भी यहीं हुआ है तुझे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए। और वो मैंने कसम खा लिया है, चाहे जिंदा गिरफ्तार करूं या मुर्दा। तुम बेवकूफ़ हो इंस्पेक्टर। अपनी ज़िंदगी क्यों गंवाना चाहते हो? तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है खूबसूरत, क्यों मरवाना चाहते हो? और हम लोग सभी को मार देंगे। समझ गए? चले जाओ अपने घर। यहाँ से तबादला कराए कहीं और जाओ, यहाँ पे मत रहो। नहीं तो जिंदगी से हाथ धो बैठो इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन जो सामने आएगा उसे मैं छोड़ूंगा भी नहीं। उसे जान से मार दूंगा। समझ गए? उसके बाद लुटेरा सिंह रिवॉल्वर तान देता है और इंस्पेक्टर की पत्नी को मार देता है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए इंस्पेक्टर। मैंने तुम्हारी पत्नी को मार दिया हूँ, और तुम्हारे 2 बच्चे भाग गए हैं। वो भी बचेंगे नहीं, वो भी मारे जाएंगे। उनका पीछा करूँगा और मार दूंगा। समझ गए इंस्पेक्टर? महिपाल, हमने इंस्पेक्टर को बीवी को गोली मार दिया। उसके दोनों बच्चे भाग गए हैं, उनको भी मारना है। पीछा करो। आपने अच्छा किया भैया, ये तो होना ही था। लेकिन वो दोनों बच्चे कहाँ तक भाग के जाएंगे? एक के पीछे आप जाइए, एक के पीछे मैं। दोनों 2 रास्ते पर भागे हैं। पीछा कीजिए भैया। दोनों 2 रास्ते पर चल देते हैं, दोनों बच्चे के पीछे। और कहीं ना कहीं तो बच्चे मिलेंगे और जान से मार दिया जाएगा, यही सोचते हुए दोनों चले जाते हैं। एक बच्चा शहर की तरफ भागता है
और तेज़ी से वो भागा जा रहा है। वो बहुत डर गया था और भागा जा रहा है। उस बच्चे के पीछे महिपाल लगा हुआ है। महिपाल पीछा कर रहा है और बहुत गुस्से में है। वो बच्चा भागता हुआ जाता है एक साधु की कुटिया में। बाबा मुझे बचा लीजिए, बाबा मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे डाकू लगे हैं, वो जान से मेरे माता को मार दिए, पिता को बंधक बना लिए हैं और मेरे पीछे लगे हैं। आप मुझे बचा लीजिए बाबा, आप मुझे बचा लीजिए बाबा। कि क्या परेशानी है बच्चा, क्यों इतना भाग कर तुम आए हो, हाँफ रहे हो, क्या बात है बच्चा, जरा हमें भी तो बताओ क्या बात है। बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो बच्चा, बताओ। मेरे पिता ने कसम खाई थी लुटेरा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। अभी उन्होंने कुछ किया नहीं, तब तक लुटेरा सिंह का हमला हो गया। वो हमारे घर में आया, माता को मार दिया और हम लोग दोनों भाई भाग भाग चुके हैं। एक भाई पता नहीं कहाँ गया, मैं इधर आया। ठीक है बच्चा, मैं समझ गया। तुम जाओ गुफा के एकदम लास्ट में जाकर छुप जाओ, अंतिम भाग पे जाओ, वहाँ पे छुप जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी बच्चा, चले जाओ और आवाज़ मत करना, चुपचाप वहीं पे बैठे रहना और तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी, चले जाओ। वह साधु महात्मा, एक बच्चा इधर भागता हुआ आया, आपने देखा है क्या? छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा वरना जान से मारे जाइएगा। क्या आपने बच्चा को देखा है? वो इधर ही भागता हुआ आया, बताइए महात्मा, देखा है? अरे हम लोग सन्यासी आदमी हैं, एक तुम ही आए हो बच्चा, हमने किसी बच्चा को नहीं देखा इधर आते हुए, सिर्फ तुम आए हो। हमें दुनियादारी से क्या मतलब है, तुम आए हो, बाकी कोई नहीं आया है। हमने किसी को नहीं देखा है, समझ गए बच्चा? देखो महात्मा, अगर तुमने झूठ बोला होगा तो जिंदगी तुम्हारी खत्म, तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझ गए? हमें तो लगता है शायद तुम झूठ नहीं बोले हो, लेकिन पता चल गया कि तुमने झूठ बोला है, तीसरी बार होगा कि सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। अगर तुम्हें पता चल जाए तो आक बेशक मुझे गोलियां मार देना, लेकिन हमने किसी बच्चे को नहीं देखा है, समझ गए? चले जाओ। और दूसरा बच्चा भी भागते चला जाता है, भाग रहा है, पीछे लुटेरा सिंह लगा हुआ है और वो बच्चा डर के मारे भाग रहा है। लुटेरा सिंह गुस्से में उस बच्चे को पीछा कर रहा है और सोच रहा है कुछ दिल ही दिल में, धिक्कार है मुझ पे, मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया जिंदगी में। इंस्पेक्टर ने कसम खाया था मुझे पकड़ने के लिए, अभी उसने कुछ किया ही नहीं, तब तक मैंने उसकी बीवी को मार दिया, उसको बंधक बना दिया। दोनों बच्चे भाग भाग चुके हैं, उन्हें मारने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चे को मारूंगा नहीं, उसे अपने पास उठा ले जाऊंगा। यही मेरी प्रायश्चित होगा, यही मेरी प्रायश्चित होगा। मैं उस बच्चे को अपने बेटे की तरह से पालूंगा, उसे उठा ले जाऊंगा। मैं इंस्पेक्टर के बच्चे को पालूंगा और उसे सरकारी वकील बनाऊंगा। कभी मैं कानून के लफड़े में फंस जाऊं तो बच्चा मुझे बचा ले, मैं उसे वकील बनाऊंगा और बहुत बड़ा वकील बनाऊंगा। इंस्पेक्टर वो भी याद रखेगा, मैं उसे बहुत बड़ा वकील बनाकर अपने फायदे के लिए रखूंगा, उसे बेटे के जैसा प्यार दूंगा। आखिर मेरे मरने के बाद अग्नि कौन देगा? वो रहेगा तो देगा तो,
मैं उसे बेटे के जैसा पालूंगा। रुक जाओ बच्चे, मैं तुझे मारूंगा नहीं, हमारे साथ चलो और मेरा बेटा बन के रहो, नहीं तो गोली मार दूंगा और तुम भी मर जाओगे। मेरे पास चलो, मेरे अड्डे पे, और मेरा बेटा बन के रहो, समझ गए? वरना गोली मार दूंगा तुझे।